दोस्तों, आज के टाइम में पैसों का बहुत महत्व है। पैसा है तो आपके पास सब कुछ है। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके भी हैं। कुछ लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं और कुछ बिजनेस करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो यदि आप भी अपना बॉस खुद बनना चाहते हैं और किसी के अंडर में काम ना करके आप खुद का एक स्टार्टअप, एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसे टॉप 10 प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2024 में बम्पर कमाई करने वाली है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि खुद का बिजनेस कैसे शुरू करें, यानी कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस की लिस्ट में जो सबसे पहला हमारा बिजनेस है वो मोस्ट ट्रेंडिंग बिजनेस है टी शर्ट प्रिंटिंग के बारे में। बहुत बार आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जो है एक ही जैसे टी शर्ट पहने हुए होते हैं। ये चीज आपने बहुत जगह देखी होंगी। कॉलेज के बच्चे एक ही जैसे टी शर्ट पहने होते हैं जिनके पीछे उनका नाम लिखा होता है, या फिर किसी कंपनी द्वारा कोई भी प्रोग्राम अगर चलाया जाता है तो उस कंपनी का स्टाफ जो है वो एक ही जैसे टी शर्ट में नजर आता है और जिन पर पीछे कंपनी का नाम प्रिंट होता है। तो हमारे मन में भी ये ख्याल आता है कि इस टी शर्ट को कस्टमाइज टी शर्ट कहते हैं और इसका बिजनेस हम कैसे चला सकते हैं। दोस्तों, ये टी शर्ट प्रिंटिंग का जो बिजनेस है ये बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है और बहुत ही ज्यादा मुनाफे वाला है। क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जो कि आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं और चाहे तो आप एक शॉप जो है वो रेंट पर लेकर इस काम को शुरू कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्रिंट की जाने वाली टी शर्ट कहाँ से आएगी। तो दरअसल इस बिजनेस में ऐसा होता है कि बहुत से कस्टमर खुद आपको अपनी टी शर्ट प्रिंट करने के लिए देकर जाते हैं और आपको उनकी टी शर्ट पर उनका मनपसंद डिजाइन प्रिंट करना होता है। बात अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 20 से 25 हजार रुपए आपके लगने वाले हैं। टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन 10 से 15 हजार में आ जाती है। इसके अलावा जो दुकान का रेंट वगैरह होता है वो देना होता है। और एक टी शर्ट प्रिंट करने की जो कीमत होती है वो 100 से 200 रुपए होती है, बाकी आपकी बचत ही होगी। और अब टी शर्ट प्रिंटिंग के अलावा आप इसी मशीन से कॉफी मग प्रिंट, कुशन प्रिंटिंग, बेडशीट और हुडी प्रिंटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बिजनेस लिस्ट में जो दूसरा जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो है बेकरी का। दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था कि कभी कभी हम अपने घर में केक काटते थे, लेकिन आज का टाइम ऐसा हो गया है कि छोटी से छोटी खुशी के मौके पर भी केक काटने का जो चलन आ गया है। बेकरी का जो बिजनेस है आज के टाइम को ध्यान में रखकर एक बहुत अच्छा और प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है। और बेकरी भी आप चाहे तो अपने होम पर बेकरी भी चला सकते हैं अपना, और या फिर कोई सस्ती सी किराए पर दुकान लेकर आप बेकरी खोल सकते हैं। जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही कम पैसा है, ये जो बिजनेस है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस मेन्यू में केक और पेस्ट्री के अलावा आप बहुत सारे और खाने के सामान भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप दुकान खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ पेपर वर्क आपको करना पड़ेगा, जैसे आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, दमकल केंद्र से आपको एनओसी वगैरह लेनी पड़ सकती है। तीसरा जो बिजनेस है वो है वेडिंग प्लानर। जी हाँ, शादी सभी के जीवन का एक बहुत ही खास और यादगार लम्हा बन गया है। हर कोई चाहता है कि उसकी शादी इतनी ग्रैंड तरीके से हो कि लोग याद रखें, और इसी के चक्कर में वो बहुत सारा पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। हमने अक्सर देखा है कि जिस घर में शादी होती है उस घर के लोग जो है वो गेस्ट के वेलकम में और खाने के मेन्यू, सजावट आदि में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो शादी का आनंद नहीं उठा पाते। लेकिन आजकल वेडिंग प्लानर शादी के घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर घर वालों को शादी का मजा लेने के लिए फ्री कर देते हैं। वेडिंग प्लानर का काम क्या होता है? शादी के सारे प्लान्स बनाना, कौन सी रस्म कब होगी और सजावट में कौन से फूलों का यूज किया जाएगा, खाने का मेन्यू कैसा होगा, डीजे पर गाना कौन सा बजेगा, इनकी सारी जिम्मेदारी वेडिंग प्लानर की होती है। वेडिंग प्लानर बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको इवेंट मैनेजमेंट का आपने कहीं कोर्स किया है, साथ ही आपके अंदर क्रिएटिविटी का गुण भी होना चाहिए। जिन लोगों के अंदर क्रिएटिविटी का गुण नहीं है, ये बिजनेस उनके लिए नहीं है। दोस्तों, ये बिजनेस शुरू करने से पहले आपके जगह का चुनाव बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, यानी कि ऐसी जगह आपको अपनी शॉप या ऑफिस खोलना पड़ेगा जहां पर वेडिंग कार्ड छपने वाली मशीन का दुकान हो, टेंट हाउस जैसी दुकान हो, तभी आपका ये बिजनेस सक्सेस हो सकता है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप अकेले नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको एक टीम बनानी ही होगी। इस बिजनेस में एकला चलो का नियम लागू नहीं होता है। दोस्तों, चौथा जो बिजनेस है वो है फूड ट्रक बिजनेस का। जी हाँ, खाने और खिलाने के शौकीन तो आजकल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में ना कोई शॉप आपको रेंट पर लेनी होगी, ना आपको कहीं रेंट देना होगा, बल्कि आप एक ट्रक जो है वो रेंट पर लेकर सुबह और शाम अपना ट्रक का एक स्टॉल लगा सकते
सकते हैं, ये बिजनेस भी बम्पर कमाई करने वाला बिजनेस बन सकता है। पांचवा जो बिजनेस है वो है एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग में किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन बेचते हैं। इस काम के लिए कंपनी आपको अच्छा खासा कमीशन देती है। एफिलिएट मार्केटिंग सोशल मीडिया, ब्लॉग आदि के माध्यम से भी किया जाता है। अगर आप भी एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो किसी कंपनी के एफिलिएट मार्केटिंग से संबंधित जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आप जुड़ सकते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग का ही सहारा लेती हैं। अगर हम इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कोई भी पैसा आपको नहीं देना पड़ता, बल्कि कह सकते हैं कि इस काम में इन्वेस्टमेंट जीरो है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग से जुड़ने के लिए आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होना बहुत जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ब्लॉग साइट आदि पर अच्छी खासी संख्या में फॉलोअर्स भी होने चाहिए। आपके जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे आप उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाएंगे। तो दोस्तों, आज के टाइम के हिसाब से एफिलिएट मार्केटिंग एक अच्छा उभरता हाउस बिजनेस ऑप्शन बन चुका है। छठवां बिजनेस है ग्रोसरी शॉप का। जी हाँ, अगर आप बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपना खुद का एक ग्रोसरी शॉप भी खोल सकते हैं। ये एक अच्छा और बेस्ट बिजनेस ऑप्शन हो सकता है। तो आप अगर ग्रोसरी शॉप खोलना चाहते हैं तो आप अपनी दुकान के लिए एक सही जगह का चुनाव करिए। आपकी दुकान किस जगह पर है ये बहुत मैटर करता है, और कोशिश करिए कि आप अपनी ग्रोसरी शॉप जहां पर खोले वहां कोई दूसरा ग्रोसरी स्टोर ना हो। ऐसे में ऐसी जगह ले जहां मार्केट हो, लोग आते जाते हो, आस पड़ोस में लोग रहते हो। बात अगर हम शॉप के साइज की करें तो दुकान बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए और दुकान का साइज इतना होना चाहिए कि सारा सामान आराम से आ जाए और कस्टमर को सामान दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, ग्रोसरी स्टोर जो है उसको खोलने के लिए आपको 2 से 3 लाख रुपए तक की जो इन्वेस्टमेंट है वो लगने वाली है। अगर आप ज्यादा रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप बड़ा ग्रोसरी स्टोर भी खोल सकते हैं, और अगर आप बहुत ज्यादा रुपए नहीं इन्वेस्ट कर सकते, छोटा सा ग्रोसरी स्टोर खोलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों, सातवां जो बिजनेस है वो है फ्रीलांसिंग का। जी हाँ, इसके जरिए भी आप घर बैठे बम्पर कमाई कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आपके ऊपर ज्यादा काम का दबाव भी नहीं होता है और आपकी अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, MS ऑफिस, कंटेंट राइटिंग जैसे काम आते हैं तो आप घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग का काम ढूंढने के लिए आपको वॉक इन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम आप घर बैठे अपने फोन में ही कर सकते हैं। जिन कंपनियों को फ्रीलांसर की जरूरत होती है वो ऑनलाइन वैकेंसी निकालती हैं और आप इनके लिए अप्लाई करके घर बैठे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपना ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, आठवां जो बिजनेस है वो है स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर रिपेयरिंग का। जी हाँ, आज के मॉडर्न दौर में हर काम मोबाइल और कंप्यूटर से ही होता है। अगर आपको कंप्यूटर रिपेयर करने आता है और मोबाइल फोन, तो आप कंप्यूटर रिपेयरिंग की दुकान भी खोल सकते हैं। ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है, लेकिन इसको सीखने में आपको 3 महीने लगेंगे। अगर आपको नहीं आता है, 3 महीने में आप कंप्यूटर बनाना सीख जाएंगे, तब आप अपनी कंप्यूटर रिपेयरिंग की शॉप खोल सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास बिजनेस में लगाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से बिजनेस ऑप्शन हैं जिनमें पैसों की लागत कम होती है और मुनाफा भी ज्यादा होता है, और इन्हीं में से एक ऑप्शन है ट्यूशन पढ़ाना यानी कि ट्यूटर का। जी हाँ, अगर आप भी किसी सब्जेक्ट में अच्छा पकड़ रखते हैं तो आप उस ज्ञान को बांटकर पैसे कमा सकते हैं। ट्यूशन पढ़ाने का काम आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो होम ट्यूशन भी दे सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट जो बिजनेस है, आज के टाइम में स्वस्थ रहना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। अगर आप भी कम लागत में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप योगा क्लासेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने में बहुत ही कम पैसे लगने वाले हैं और फायदा बहुत अच्छा खासा होने वाला है। आज के टाइम में योगा जो है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। योगा जो है लोगों को स्वस्थ बनाता है, तो आजकल बहुत सारे लोग योगा क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में आप योगा क्लासेस खोलकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप योगा करना आता है आपको, या आपने योग में कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो ये काम आपके लिए और आसानी से हो जाएगा। योगा क्लासेस शुरू करने के लिए आपको ऐसी जगह की आवश्यकता होगी जहाँ पे नेचुरल हवा और रोशनी आए। ये काम आप छत पर या किसी खुले हॉल में भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास छत या हॉल भी नहीं है तो आप किसी पार्क में भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज 2024। इनमें से कौन सी बिजनेस आइडिया आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।